श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको यही कथा सुनाएंगे कि श्री गणेशाय नमः कब से लिखा जाता है। हम हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्म के मानने वाले, श्री गणेशाय नमः का यह जो वाक्य है कब से लिखते हैं, कब से यह प्रचलन शुरुआत हुई और हम किसी भी कार्य के प्रारंभ में इसको बोलते हैं या लिखते हैं, यह बड़ी ही मनोरम कथा है। कृपया आप शांत होकर सुनिए और हमारे YouTube चैनल कथा प्रसंग को जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिए और ऐसी ऐसी कथाएं सुनते रहिए। प्रत्येक हिंदू घर में जो भी कार्य हम सर्वप्रथम आरंभ करते हैं वह श्री गणेश जी का नाम लेकर ही करते हैं, इसलिए कि उसमें कोई विघ्न न आए और कार्य सफल हो जाए। चाहे हम गणेश जी की विधिवत पूजा से अपना कार्य आरंभ करें, चाहे पूजा न करके भी श्री गणेश जी का नाम स्मरण ही कल्याणकारी है। व्यवसायी लोग अपने व्यवसाय के आरंभ में और माता पिता अपने बालकों के विद्यारंभ में गणेश जी का पूजन अवश्य करते हैं। व्यवसायिक बही खातों के ऊपर या पुस्तकों के प्रथम पृष्ठ पर श्री गणेशाय नमः यह मांगलिक वाक्य सर्वप्रथम अवश्य लिखा जाता है। कब से लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है और गणेश जी का ही नाम सर्वप्रथम हम लोग क्यों लिखते हैं, यह कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पार्वती शिव तनय सर्वाग्र पूज्य गणेश जी की इस गरिमा हेतु रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी बताते हैं, महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तुलसीदास जी भी इस बात को अपने रामचरितमानस में वर्णन किए हैं। इसके विषय में एक कथा है। एक बार देवताओं में इस बात की होड़ लगी कि जो कोई देवता पृथ्वी की परिक्रमा सर्वप्रथम कर लेगा वही आदि पूज्य होगा और सबसे प्रथम पूजाई उन्हीं देवता की होगी जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएंगे। सभी देवता उस दौड़ में सम्मिलित हुए। उसमें श्री गणेश जी भी थे, किंतु उनको कोई अभिमान नहीं था। सभी देवता गुमान में चूर थे। कोई कह रहे थे कि मेरा सवारी मोर है, बहुत तेज भागता है। कोई कह रहे थे कि मेरा सवारी बाघ है, बहुत तेज दौड़ता है। कोई कह रहे थे कि मेरा सवारी मृग है, मेरा सवारी गरुड़ है, मेरा सवारी वृषभ है। सभी अपने देवता गुमान में चूर थे, लेकिन श्री गणेश जी का कोई अभिमान नहीं था। वे जानते थे कि मेरे वाहन श्री मूषक जी हैं। ये मूस महाराज जी जिनकी चाल बहुत धीमी है, भला इनके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हो सकेगी। लेकिन श्री गणेश जी राम नाम के प्रभाव को जानते थे। राम नाम के द्वारा कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, ये गणेश जी को मालूम था। उन्होंने तुरंत यह कार्य किया कि पृथ्वी पर ही राम नाम लिख दिया। राम से सारा विश्व ही ओतप्रोत है और उसी राम नाम लिखी हुई पृथ्वी की उन्होंने अपने मूषक सहित परिक्रमा कर दी। इस प्रकार उनके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा संपन्न हो गई। इस रीति से देवताओं की परिक्रमा की होड़ में वे सर्वप्रथम आ गए। बुद्धि से कौन सा काम कठिन है? आपके पास बुद्धि है तो आप सब काम कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए हर व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। राम नाम का प्रभाव और साथ साथ उसमें बुद्धि का समावेश, इन दोनों के द्वारा श्री गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य एवं वंद्य हो गए। राम नाम स्वयं एक महामंत्र है जिसके जपने से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकती। संत तुलसीदास जी राम नाम की महत्ता को जानने और समझने वाले थे। अपनी रचना रामायण में जहाँ उन्होंने राम नाम की महत्ता वर्णन किया है, वहाँ स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि राम नाम जप का ही यह प्रभाव था जिसके द्वारा श्री गणेश जी समस्त देवता समूह में सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। यही गणेश जी की महिमा है जिसके कारण हम सर्वप्रथम अपने सभी मंगल कार्यों में श्री गणेशाय नमः बोलते और लिखते हैं तथा हमारे सभी मंगल कार्यों में प्रारंभ करने का पर्यायवाची शब्द श्री गणेशाय नमः बन गया। यही कारण है कि हम लोग श्री गणेशाय नमः लिखते या बोलते हैं। कोई भी काम हो,
किसी भी कार्य में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः का बोली बोलते हैं या लिखते हैं। इस तरह श्री गणेशाय नमः का प्रचलन हो गया और तभी से हम लोग श्री गणेशाय नमः लिखते और बोलते हैं। अगले कथा के साथ फिर मिलूंगा, तब तक आप सुनते रहिए कथा प्रसंग।